एक ऐसी कलीसिया जो आज प्रथम सदी की प्रेरित के डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रही है और जो आज प्रेरित के द्वारा बनाई जा रही है और आज वो प्रेरित के अधिकार के अंदर। एक ऐसी कलीसिया जो प्रथम सदी में जो डॉक्ट्रिन लेके आए प्रेरित, जो यीशु मसीह ने दी, राइट, और वह डॉक्ट्रिन के अंदर वो चलते हैं आज। और आज जो प्रेरित के द्वारा निर्मित की जाती है कलीसिया, वो कलीसिया और जो प्रेरित के अधिकार में है। दूसरा करंती 11 अध्याय 13 भी आया, हम वचन पास देखेंगे आज, और आप बहुत सारी वो बातें जानोगे जो आपने आज तक नहीं सुनी है, वो सारी बातें आप जानने वाले हो। दूसरा करंती 10:13, परंतु हम अपनी मर्यादा से बाहर घमंड नहीं करेंगे, वरन उसी सीमा तक घमंड करेंगे जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। पौल ऐसा कहता है, मैं उसी सीमा तक घमंड करूंगा। वहां पे इंग्लिश वर्ड है स्फीयर, सीमा सही ट्रांसलेशन नहीं है, इंग्लिश वर्ड है स्फीयर, यानी पौल को परमेश्वर की ओर से अधिकार का क्षेत्र प्रदान किया गया था। पौल था, वो कोलोसे में अधिकार चलाता था, पौल एफेसुस में अधिकार चलाता था, पौल करिन्थ में अधिकार चलाता था, पौल रोम में अधिकार चलाता था। जो भी कलीसिया पौल के द्वारा प्लांटेड थी, सभी में पौल की अथॉरिटी थी, लेकिन पौल की अथॉरिटी जुड़िया और यरूशलेम में नहीं थी। वहां पे जेम्स, पीटर और जॉन थे। माय पॉइंट, वो उसका अधिकार का क्षेत्र नहीं था, वो कलीसिया उसके अधिकार में नहीं थी। हाँ, वो लोग रिकॉग्नाइज करते कि पौल जेंटाइल का प्रेरित है, जेंटाइल के लिए प्रभु ने अधिकार उसको दिया है, वो एक भाई की तरह देखते थे। लेकिन पौल की अथॉरिटी थी, जो पौल के द्वारा चर्च प्लान किए गए थे उसके अंदर, तो वो उसका अधिकार का क्षेत्र होता है। प्रभु ने अधिकार का क्षेत्र इंडिया में और दूसरे देशों में प्रेरितों को दिया है, जो उनके द्वारा चर्च प्लांटेड है। एपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन क्या है? वो शिक्षा जो यीशु मसीह स्वर्ग से लेके आए और अपने चेलों को दी, और जिस शिक्षा में प्रथम सदी की मंडली चलती थी। और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो योना 16, 17 और 18 आप देख सकते हो। इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया के अंदर अपोस्टल थोमा आया था, जो अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन लेके आया था। तो इंडिया के अंदर सबसे पहली जो एक्लेसिया थी या मंडली थी, that was following apostolic doctrine. Are you getting my point? Now let us see definition of church. मत्ती 16:13 से लेके 19 हम देखेंगे। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो अपने चेलों से यह पूछने लगा, मनुष्य का पुत्र कौन है? लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और अन्य यिर्मयाह अथवा नबियों में से एक। उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में भी खोलेगा। ये मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर हम 13 से लेकर 19 को ध्यान से देखें, तो जब पवित्र आत्मा ने पतरस को प्रकाशित किया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, उस प्रकाशन के सुनकर, उस प्रकाशन को सुनकर यीशु मसीह ने कहा, तू भी पत्थर है और इस चट्टान पे मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, और जो कलीसिया चट्टान के ऊपर बनाने वाला उसके विरुद्ध अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे।
राइट, ये हम देखते हैं। तो पवित्र आत्मा ने पीटर को प्रकाशन दिया, नंबर 1, राइट। इस प्रकाशन को सुनकर यीशु मसीह ने कहा तू पत्थर है और इस पत्थर पे मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। और जो यीशु कलीसिया बना रहा है आज, बाइबल कहता है उसके विरुद्ध अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, उसके विरुद्ध गरीबी के दुष्ट आत्मा प्रबल नहीं होंगे, उसके विरुद्ध कर्जे के दुष्ट आत्मा प्रबल नहीं होंगे, उसके विरुद्ध बीमारी के दुष्ट आत्मा प्रबल नहीं होंगे, उसके विरुद्ध विश्राम के दुष्ट आत्मा प्रबल नहीं होंगे, उसके विरुद्ध बहुत सारी बातें जो उत्पत्ति 3 में आई वो प्रबल नहीं होगी। वो बाइबल बताता है। और फिर दूसरा, जो स्वर्ग में बांधा हुआ है वो ये कलीसिया पृथ्वी पे बांध सकती है, रोक लगा सकती है। जो स्वर्ग में अलाउ नहीं है ये कलीसिया पृथ्वी पे ना कह सकती है, जो स्वर्ग में अलाउ है ये कलीसिया पृथ्वी पे उसको रिलीज कर सकती है। स्वर्ग में चंगाई, पृथ्वी पे चंगाई। स्वर्ग के अंदर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, पृथ्वी के अंदर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। स्वर्ग के अंदर ब्रेक थ्रू, पृथ्वी के अंदर ब्रेक थ्रू। राइट, ये हम देख सकते हैं। अब इन चीजों को हम ग्रीक वर्ड से समझेंगे। नंबर 1, रेवलेशन #601, उसका ग्रीक वर्ड है एपोकेलुप्टो। एपोकेलुप्टो इसका मतलब होता है वो बातें जो छिपी हुई थी वह पवित्र आत्मा के द्वारा बताई जाती। वो बातें जो छिपी हुई थी वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामने बताई जाती। मैंने इसको पवित्र आत्मा ऐड किया है क्योंकि ये चर्च के रिगार्ड में इसलिए। नॉर्मली इसका मतलब होता है कि पर्दा हटाया जाना, छिपी हुई बातें आपके सामने आए वो होता है, राइट। यानी एफएससी 3:5 के अंदर ऐसा लिखा गया है कि पवित्र आत्मा ने अपने प्रेरितों को भेद की बातें बताई। तो पवित्र आत्मा वचन में से लेके वचन का नक्शा प्रेरित के सामने लाके रखता है, और वो रेवलेशन जो मिलता है उस रेवलेशन के अनुसार कलीसिया के जो जीवित पत्थर है उनके अंदर काम होता है। एफएससी 3:5 के अनुसार पवित्र आत्मा प्रेरितों को अपना प्रकाशन देता है, और वो जो प्रकाशन पवित्र आत्मा से आ रहा है वो प्रकाशन जो वचनों के बेस के ऊपर है उसके अनुसार प्रेरित अपने जीवित पत्थरों को परमेश्वर की योजना इच्छा में टीचिंग देके एडिफाई करता है, राइट। रेवलेशन। फिर पत्थर, आपने जो पत्थर है जिस चट्टान से मैं बनाऊंगा वो है 4073, जिसका मतलब है पेट्रा, यानी बड़ी शिला या बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर जिसके ऊपर हम नींव डाल सकते हैं, ऐसा बड़ा पत्थर। और ऐसी नींव जो डिगने वाली नहीं है, ऐसी नींव जो डिगने वाली नहीं है, और ऐसी नींव जिसके विरोध में अपोजिंग फोर्सेस से वो सफल नहीं होने वाले। जो दुष्ट आत्मा के फोर्सेस है वो ये नींव के ऊपर सफल नहीं होंगे, क्योंकि नींव है बाइबल के अनुसार यीशु मसीह यानी वचन, और वचन के ऊपर जब कलीसिया बनाई जाती है तब उस कलीसिया को कुछ नहीं होने वाला है, वो कलीसिया आगे ही बढ़ने वाली है। लूका 4:47-48 में ऐसा लिखा गया है, 2 बंदों की बात लिखी गई है। सेम बात मैथ्यू 7 में भी लिखी गई है, मैथ्यू 7:24 और 25 के अंदर। और यहाँ पे एक चीज खास जो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जो बंदा वचन सुनता है और करता है उसका जीवन ऐसा है, उसने गहरा खोदा और खोदने के बाद चट्टान के ऊपर नींव डाली। उसने चट्टान के ऊपर खोदा और खोदने के बाद नींव डाली। फिर आंधी आई, बाढ़ आई, तूफान आया, क्योंकि ये जो जीवन था वह वचन के ऊपर बनाया गया था, कोई भी चीज उसके सामने टिक नहीं पाई। यहाँ पे जो वर्ड है, जो चट्टान, सेम वर्ड पेट्रा है जो मैथ्यू 16:18 में यूज किया गया। इस चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, इट्स द सेम वर्ड। तो कैन वी से दैट अगर हम इसको समझे, पेट्रा का मतलब होता है आप वचन सुनते हो और करते हो, आप सिर्फ सुनते नहीं हो, यू डू द वर्क। पेट्रा का रियल मीनिंग होता है आप सुनते हो
आप करते हो, चाहे वो आपकी पर्सनल फेलोशिप के अंदर हो, चाहे संडे का टीचिंग आपको दिया जाए, आप सुनते हो एंड यू पुट इट इनटू एक्शन। और साइंस कहता है जो आप एक्शन में लाते हो वो धीरे धीरे करके आपकी आदत बन जाती है। यानी अगर इसको हम समझे, जब वचन को जीवन जीने लगते वचन के अनुसार, तो धीरे धीरे करके वो हमारी आदत हो जाती है। और वो प्रभु चाहते हैं, वो प्रभु चाहते हैं। तो जब वो हमारी आदत हो जाती है तो शैतान दाएं बाएं भी बरतता नहीं। उसको पता है यहाँ पे वचन का हथौड़ा, उसको पता है यहाँ से आएगा वचन का हथौड़ा। यानी यीशु मसीह एक्लेसिया बना रहा है जो आज सुनती है और आज अपने आप को वचन के नीचे लाके रखती है। कोई ग्रे एरिया नहीं होता है जो यीशु बना रहा है। आई एम टॉकिंग अकॉर्डिंग टू द बाइबल। फिर आते हैं हम 1557 एक्लेसिया। मैंने बहुत बार समझाया हुआ, लेकिन फिर से मैं थोड़ा समझाऊंगा। एक्लेसिया, जिसका ट्रांसलेशन किया है चर्च या मंडली, वो एक मिलिटरी टर्म है। ग्रीक कल्चर और रोमन कल्चर दोनों के अंदर ये यूज किया जाता है। रोमन कल्चर के अंदर ये वो लोगों का यूनिट था जो नई टेरिटरी कैप्चर करे और वो नई टेरिटरी को पूरी तरह 100% रोमनाइज फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म कर दे। और ग्रीक कल्चर के अंदर एक्लेसिया यानी शहर के अंदर ऐसे लोग जो चौराहे पे बैठते थे और शहर के लिए लॉज बनाते थे। They were highly reputed people. ये वर्ड का यीशु ने वहां पे इस्तेमाल किया है कि यीशु बताता है कि आने वाले समय में आप पृथ्वी का नमक हो, आप अंधेरे का उजाला हो और आप पहाड़ पे बसाया हुआ नगर हो। यीशु की निगाहों से जब हम देखते हैं, we are supposed to run India, we are supposed to run Gujarat, we are supposed to run Ahmedabad. According to the word of God. फिर आगे हम आते हैं, बनाने या टू बिल्ड #3618 ओइकोदोमियो। ओइकोदोमियो का मतलब होता है टू बिल्ड, टू एनलार्ज, टू एम्प्लीफाई अ हाउस। यानी समझने के लिए एनलार्जमेंट, एम्प्लीफिकेशन एंड ग्रोथ, बढ़ाना। तो क्या प्रभु के हृदय में है ये वर्ड को यूज करके? प्रभु के हृदय में ये है कि चर्च इट हैज टू बी एनॉर्मस। चर्च विशाल हो, प्रभु के लोग विशाल हो। व्हेन आई से चर्च आई मीन प्रभु के लोग विशाल हो, एनॉर्मस। उनकी उपस्थिति पता चलनी चाहिए दूसरों को, दे आर पीपल ऑफ गॉड। ये वो एक्लेसिया है जो आज प्रेरित के टीचिंग में चलती है और जिसको विरोध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते हैं। ये वो एक्लेसिया है जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए प्रकाशों में चलती है, जो वचनों में से आते हैं और जिसके विरोध में शैतान की ताकत, अंधेरे की ताकत प्रबल नहीं होती है। अधोलोक के फाटक एक प्रेरित नए इलाके या शहर या देश में ना जाए, इसलिए हमेशा ही अपोज करते हैं, क्योंकि उनको पता है अब हमें यहां से जाना पड़ेगा। जब जेन्युइन प्रेरित जाता है किसी इलाके में, वहां की प्रिंसिपलिटी सीधी सामने आती है। एक बार हमने एक शहर के अंदर फैमिली कॉन्फ्रेंस रखी थी और जैसे ही कॉन्फ्रेंस रखी थी, हम तैयारी में थे। रात को स्पिरिट ऑफ जेज़ाबेल हमको मिलने आया था, क्योंकि उसको पता है ये घर के अंदर ऑर्डर है और जहां कॉन्फ्रेंस में लोग आने वाले हैं वहां पीस ऑर्डर है। So when I talk about demons, I do know वो कौन है, राइट? एक प्रेरित के साथ पूरा स्वर्ग जुड़ा होता है, क्योंकि उसको स्वर्ग भेजता है। पहला करंती 12वां अध्याय 28 किया जैसा कहती है, परमेश्वर ने कितनों को नियुक्त किया है और प्रथम प्रेरितों को कलीसिया के अंदर
तो कलीसिया के अंदर का फर्स्ट अगर सदस्य कोई होता है अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, तो दैट इज चीफ अपोस्टल। कलीसिया के अंदर अगर कोई पहला होता है, आप बोलोगे व्हाट अबाउट जीसस? जीसस कॉर्नरस्टोन है, वो उसके बगैर तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो तो कॉर्नरस्टोन है, उसमें से ही शुरू होगा। बट फर्स्ट पर्सन हु इज इन द चर्च इज एन अपोस्टल ऑफ गॉड। पहला करंती 3 अध्याय 9 और 10। मुझे काफी सारा कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ा पास जा रहा हूं, बट आई बिलीव यू नो इट। सिर्फ प्रश्न मुझे करना, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम किसके सहकर्मी हैं? यानी पॉल ऐसा कहता है, होली स्पिरिट इज माय कलीग। कोई पूछे हु इज योर कलीग? होली स्पिरिट इज माय कलीग एंड माय बॉस। दोनों आता है, नहीं तो पॉल ये लैंग्वेज यूज नहीं करता। फिर तुम परमेश्वर का भेद हो और यू आर फील्ड, यानी दूसरा टर्म है, एक बिल्डिंग टर्म है, एक बॉडी टर्म है, एक आर्मी टर्म है, एक टर्म है जो हम यूज कर रहे हैं अभी, जो बिल्डिंग बनाते हैं वो है, राइट? और ये अनदर टर्म है फील्ड और परमेश्वर का भवन हो। हाँ, यानी कैंपस। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे प्रदान किया गया है, मैंने एक कुशल राजमिस्त्री की भांति नींव डाली और दूसरा उस पर रखता रखता है। यानी पॉल का उसने कलीसिया शहर के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा नींव डाली। जब बिल्डिंग बनानी होगी तो सबसे पहले क्या डालना होता है? नींव, राइट? और पॉल ऐसा कहता है कि पवित्र आत्मा हमारा सहकर्मी है, तो पॉल गाइड करता होगा, पवित्र आत्मा पॉल को गाइड करता होगा, पवित्र आत्मा गाइड करता होगा पॉल को, अब ये करो, अब ये करो। कितने लोग जानते हैं मिनिस्ट्री के अंदर जब जब पवित्र आत्मा ने बोला ये चेंज करो, मैंने चेंज कर दिया। इवन कॉन्फ्रेंसेस जो शहर होता है, होली स्पिरिट रिवील्स अस, वी डोंट माइंड। प्रे न्यूजीलैंड में कॉन्फ्रेंस करने का बोला, हेलो, प्रे, दैट इज हिम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो होता है चीफ अपोस्टल इज सबमिटेड टू गॉड। प्रभु तू क्या चाह रहा है, मुझे वो करना है। दूसरा वहां पे जो टर्म यूज किया गया है एज वाइज मास्टर बिल्डर यानी आर्किटेक्टोन। मैंने कॉन्फ्रेंस में दोनों कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में समझाया, यानी एक ऐसा बंदा जिसके पास वर्क से नक्शा है कि एक्लेसिया कैसी होगी, आने वाले समय में एक्लेसिया कैसी होने वाली है, उसके पास पहले से पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया वो नक्शा है, राइट? और तीसरी बात, उसने रद्दा रखा। रद्दा कौन है? यीशु मसीह। आगे लिखा गया है कि यीशु मसीह के अलावा कोई और रद्दा नहीं है, या फाउंडेशन, नींव इज गुड वर्ड। कोई यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरी नींव नहीं, यानी वचन नींव है। अब पता चल रहा है कि हम प्रेस ऑन क्यों करते हैं? वचन पे जाओ, 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 क्योंकि वचन अंदर होगा तो वचन बाहर आएगा, राइट? तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जो वर्ड है आर्किटेक्टोन, आर्किटेक्टोन उसमें से आया है आर्किटेक्ट, जो बिल्डिंग का नक्शा बनाता है। व्हाट डू गॉड मीन बाय दैट? ग्रीक कल्चर में बड़े बड़े मंदिर की जो इमारत थी वो अच्छे नामी आर्किटेक्ट बनाते थे। ग्रीक कल्चर जब नया नियम लिखा गया उसके पहले से ये शब्द फेमस था, अपोस्टल एंड आर्किटेक्टोन, पहले से ही फेमस था। तो दे न्यू वेरी वेल। जब पॉल लिख रहा था करीब वालों को, करीब को पता ही, करीब के अंदर बहुत सारे टेंपल थे, तो दे न्यू वेरी वेल पॉल क्या लिख रहा था उनको। आर्किटेक्टोन वो था जिसको पता था कि क्या बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है, कौन सी जगह पे बनाना सही रहेगा, वो साइट सिलेक्ट करता था ओनर के पास जाके, यानी गॉड के पास जाके। दे वुड सिलेक्ट द साइट।
पूरी बिल्डिंग या टेम्पल का नक्शा तैयार पवित्र आत्मा के साथ बैठ के वो लोग करते थे। आर्किटेक्ट मैं को नॉर्मल और बाइबल दोनों के साथ आपको समझा रहा हूं। जब किसी को घर बनाना होता है तो आर्किटेक्चर होता है, आपको क्या कितने बेडरूम चाहिए, कितनी हाइट चाहिए वॉल की, कितनी थिकनेस चाहिए वॉल की, कितने फ्लोर चाहिए, आपको वरांडा चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी ओनर बताता है और आर्किटेक्ट प्लान करता जाता है। एग्जैक्टली पवित्र आत्मा बताता है वचनों में से, और जो प्रेरित होता है उसके आत्मा के अंदर ये चीज प्लान आउट होती जाती है। परमेश्वर वहां पर प्लान आउट करते जाते हैं। इतना ही नहीं, बिल्डिंग का बजट जो बनानी है वो बजट क्या होगा, और यही बजट में बिल्डिंग पूरी होनी चाहिए, वो भी वो लोग देखते थे। तो उस समय आर्किटेक्ट थे, ये बिल्डिंग जो है उसका बजट कितना हमको रखना है और यही बजट में पूरा करना है। They also they were deciding everything। और जो भी वर्कर्स वहां पे थे दूसरे बाकी काम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग है या इलेक्ट्रिक का है या टाइल्स का है या पेंटिंग का है या दूसरे, उस समय पे वहां पे छोटे छोटे अच्छे से पत्थर लगाए जाते थे मंदिरों के अंदर, वो सारी बातें अंदर सोना डाला जाता था, सिल्वर डाला जाता था, प्रेशियस चीजें ज्वेल्स लगाई जाती थी। वे सारी जो वर्कर्स थे, एवरीबॉडी यूज्ड टू सबमिट टू आर्किटेक्ट उस समय। यानी सारे वर्कर्स को विजन या प्लान के अनुसार सूचना देना वह आर्किटेक्ट का काम होता था। सारे लोगों को गाइड करना वो उस समय आर्किटेक्ट जो था वो गाइड करता था। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए। आर्किटेक्ट का जो मंदिर था वो चेसी प्रोन ने बनाया था, और यह मंदिर उस समय जो 7 अजूबे थे उसमें से एक था, वो आर्किटेक्ट था। द ऑल्टर ऑफ ज्यूस बाय पायरोमाकोस, आज भी लोग उसका नाम रिस्पेक्ट से लेते हैं। वो ऐसा बनाया था, उसमें एक वो जो आर्ट का पीस बनाते थे वो उसकी सिग्नेचर होती थी। आज भी रिस्पेक्ट से लेते लोग उसका नाम, क्यों? उसने उतना अच्छा बनाया था उसको। कंस्ट्रक्शन के वर्ल्ड के अंदर दैट वाज सुपर। फिर मैं इंडिया की बात करूं, ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया है, और ताजमहल की नींव जो डाली गई है, यू विल बी सरप्राइज, वो कंक्रीट की नहीं डाली गई है। ताजमहल की नींव वो वुड की डाली गई है, और वुड के अंदर दूसरे मटेरियल जो कंक्रीट नहीं है वो डाले गए हैं, और ऐसा वुड सिलेक्ट किया गया है जितना पानी में रहेगा उतना वो मजबूत होता जाएगा। और वहां पे जो 4 मीनार है आउटसाइड वो सीधे नहीं है, वो टिल्टे थोड़े। अगर अर्थक्वेक आए तो 4 मीनार ताजमहल पे ना गिरे, बाहर की ओर गिरे। एक आर्किटेक्ट करता है, वो बैठ के सारा कैलकुलेट करता है, और ये जो बिल्डिंग थी उसको बनाने का खर्चा एनॉर्मस था, अनयूजुअल। And let us come to one more building, Temple of Solomon. Temple of Solomon. Do you want to know about that? आप सोओगे नहीं अगर आप उसके बारे में जानोगे। मैं गारंटी, सबसे पहले तो 46 इयर्स उसको बनाने में लगे थे। वो मास्टरपीस था। नक्शा मिला था डेविड को, दिया गया था सोलोमन को। टोटल कॉस्ट जो थी बनाने की, चलो उससे पहले मैं आता हूं, जो गोल्ड के अलावा का जो वहां पे दिया गया था मटेरियल, वो अगर गुजराती में बोलो 8 अरब 70 लाख आए ना, गोल्ड के अलावा का सिल्वर, ब्रास, आयरन, वो सब मिला। आई एम नॉट काउंटिंग गोल्ड इन दिस। और टोटल जो कॉस्ट थी
मैं यूएस करेंसी में पढ़ता हूं, क्योंकि इंडियन के अंदर मैंने गूगल आउट किया, बट आई वाज नॉट एबल टू गेट इट। चौदह अंक डिजिट है, 14 डिजिट है उसके अंदर, और ये यूएसडी में है। मल्टीप्लाई बाय 85 कर लें, 15 ट्रिलियन 1025 बिलियन 953 बिलियन 366,924 यूएसडी। हम अजब अबज में आके रुक जाते हैं, खरब में, क्या उसके आगे एक दो होगा। ये सिर्फ कॉस्ट थी, और ये 6000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। 6000 स्क्वायर फीट के अंदर इसको बनाया गया था, इतना पावरफुल था। और ये ओटी का है, ये ओल्ड टेस्टामेंट का, बाइबल कहता है कि आप पवित्र आत्मा का, कैन यू इमेजिन दैट, कैन यू रिलेट इट, कि आपको प्रभु कितना हाईली एस्टीम कर रहा है। यू आर वर्थ ऑफ गॉड। नेवर अलाउ डिमन टू लाई टू यू। आप ये नहीं कर सकते हो, आपसे ये नहीं होगा, आप डिफीटेड हो। एक लात लगा देगी, हम मुझसे भी बोलते लात लगा सकते हैं, पता है? शैतान गेट दी बिहाइंड मी, और तू ताके लात लगा देगा। और इस मंदिर को तोड़ के जो उस समय दूसरा जो रोमन आया था राजा, उसने जो बनाया था वो भी एनॉर्मस मंदिर था, सोलोमन का। उसकी भी प्राइस बहुत ज्यादा थी, हालांकि वो फर्स्ट बनाया था, उसका कंपैरिजन तो कुछ भी नहीं था। ये फर्स्ट की मैं प्राइस कर रहा हूं, बता रहा हूं। Now let us come back to the original one, जो हम बात कर रहे थे इस टॉपिक की। Ephesians 2:20, 21 and 22। Are you trying to get something जो मैं बता रहा हूं? मैं कौन सी डायरेक्शन में आपको ले जा रहा हूं कि प्रभु अपनी कलीसिया बना रहे, प्रभु आपको बना रहे इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, राइट? So if God is investing in you, why are you investing in losing job? अगर God आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट इन गॉड। Spend your time with God. Spend your time with word. Spend your time in speaking in tongues. Ephesians 2:20, 21, 22। और प्रेरितों तथा भविष्य वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। राइट। तो ये वचन कहता है कि आप लोग प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पे बनाए गए हो, राइट? We are built on the foundation of apostles and prophets। और ये वचन से मैं बहुत ज्यादा मेडिटेट कर रहा था जब हमारी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके बाद तुरंत, और ये वचन ने जैसे मुझे पकड़ लिया, and I wanted to get more accurate knowledge about this। और तब मेरे पास बहुत अच्छी किताब एक बाइबल टीचर की आई, जो मैंने आज सारा सिखाया है, उसमें से मैंने सिखाया है रिक रैनर की एपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स। वो मेरे बाइबल से बड़ी किताब है, उसमें उतनी डिटेल दी हुई है। सबसे बड़ी अभी तक की जो किताब है वो है, बट आई टेल यू उसमें से जो मुझे रेवलेशन मिले वचन के अनुसार सो पावरफुल। ये सारी बातें जो मैंने पहले सिखाई वो सब उसमें से मैंने सिखाई हुई। He is respected teacher all around the world। यानी बाइबल कहता है कि आप का फाउंडेशन को प्रेरित और भविष्य ने भविष्यवक्ताओं ने डाला है। तो कैन यू से
जितनी मजबूत नींव उतना ही मजबूत बिल्डिंग। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग नहीं होगा मजबूत। एक प्रेरित की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको वचन सिखाए, और वचन जब आप सीखते हो तो दूसरे वचन सिखाए। प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट, लॉ अपॉन लॉ, आइजाया 28 वो आपको सिखाए। हर फाउंडेशन होता है, हर जीवन में फाउंडेशन होता है मसीह। एक ही फाउंडेशन है, लिखा हुआ वचन, इसके अलावा और कोई फाउंडेशन नहीं है। पर्सनल अनुभव कोई फाउंडेशन नहीं होता है, लिखा हुआ वचन है, वो हमारा फाउंडेशन है। और वो वही आपके अंदर डालता है, वो डालता है, वो डालता है, वो डालता है, और उसी फाउंडेशन पे आप बनाए जाते हो। यानी आपका जीवन वचनों पे बनाया जाए, वो एक अगुवे की जिम्मेदारी होती है। अगर 5:26 ऐसा कहती है कि वो कलीसिया को जल स्नान से शुद्ध करता है। वहां पे जो एक्चुअल वर्ड है दैट इज रेमा, यानी जो यहाँ पे संडे टीचिंग होता है वो पर्सनल प्रेयर के अंदर, फेलोशिप के अंदर जीवित होके आता है। और वो टीचिंग जब आपको दिया जाता है और आपका दिल ग्रहण करता है, तब आप उससे शुद्ध किए जाते हो। जब ये टीचिंग फेलोशिप में से आता है, पर्सनल फेलोशिप में से रहमा बनके, और जब ये रहमा टीचिंग आपको दिया जाता है, तब आप शुद्ध किए जाते हो। Are you getting it? हमारे थॉट के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर, हमारी इच्छा के अंदर, हमारी इच्छा अलाइन होती है, हम शुद्ध होते हैं। क्यों? आप जब शुद्ध होते हो तो परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके अंदर और भी ज्यादा निवास करे। कितने लोगों का कहना है कलीसिया खत्म करने के बाद उनको मन प्रार्थना करने का हुआ, उनको मन वचन खोलने का हुआ, उनको मन आज हुआ कि नहीं, आज मुझे फास्ट करना है, मुझे प्रभु की संगति करनी। इंफॉर्मेशन के बाद उनको लगा कि नहीं, मुझे दूसरे काम नहीं करने, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद गॉड। वो रहमान हो गया, उस रहमान ने वो सारी बातें जो काम की थी उसको हटा कर दूर कर दिया। अगर फाउंडेशन वचनों की होगी तो ही आप बुलाहट पूरी कर पाओगे। अगर आपके जीवन की नींव ये लिखे हुए जो नए नियम के वचन है उसकी होगी तो ही बुलाहट पूरी कर पाओगे। एंड लेट मी टेल यू, एक जो आर्किटेक्ट होता है, बिल्डर होता है, उसका सबसे ज्यादा समय नींव डालने में जाता है। बिल्डिंग बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, नींव डालने के अंदर। क्यों? जब नींव कोई साइड हम देखते हैं, अभी कहां पर मैंने देखा था, मुझे कुछ ही समय पे देखा, हाँ हमारे वहां पे था, पहले वहां पे बहुत सारे स्नैक्स की सारी वो सब हॉकर्स वहां पे खड़े रहते थे, वेंडर्स खड़े रहते थे। और अभी जैसे सब कुछ हटा दिया है और वहां पे बड़े बड़े बोर्ड लगे, प्रोजेक्ट कमिंग सून, यहाँ पे 3 PHA और यहाँ पे कमर्शियल सेंटर बनेगा, ये बनेगा। तो जिसने साइड सबसे पहले तो पसंद करने के बाद उसने जो भी वहां पे जो चीजें थी ऑक्यूपाइड थी वो सारी डेब्रिस दूर की। अब वो क्या करेगा? अब सबसे पहले वो खुदाई करेगा। गो बैक टू लूक 7, उसने चट्टान से खुदाई की और फिर बाद में वो नींव डालेगा। और जब नींव पक्की हो जाएगी, उस नींव के बाद फ्लोरिंग शुरू होगा। हेलो, आर यू गेटिंग इट? नींव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नींव सही नहीं होगी तो कितना ही पावरफुल बिल्डिंग होगा वो गिरेगा 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 गिरेगा। लेकिन अगर साहब नींव सही है तो आप 3 स्टोरी की जगह पे 5 स्टोरी बना दो, उसको कुछ नहीं होने वाला। और इस कलीसिया को बहुत सारा लोड उठाना है, इस कलीसिया को दूसरे लोगों का बहुत लोड उठाना है स्पिरिचुअली। तो उनको इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। डोंट थिंक आप इतने ही हो, नो, यू आर गॉना लीड, यू आर गॉना प्रिपेयर, यू आर गॉना deliver other people. That's why आपको तैयार वचनों के अंदर किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो आने वाले लोग हैं, you are the one to pray and same thing will happen.
पुराने समय में जैसे मैंने बताया कि नया नियम लिखा गया, उसके पहले भी ये वर्ड यूज होता था अपोस्टोलोस, राइट, यानी भेजा गया, उसको खास मकसद से भेजा गया है। तो उस समय के जो हिस्टोरियन थे उन्होंने कौन से कंटेक्स्ट में इसको इस्तेमाल किया है वो हम देखेंगे। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस बताता है उच्च शक्तिशाली राजदूत जिसको राजा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया है। अपोस्टोलोस यानी उच्च शक्तिशाली राजदूत, एम्बेसडर, जिसको यीशु जो राजा है उसका रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया। उसने दूसरे टर्म में लिखा था, बट मैं जब बाइबल को ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं आपको उस तरह से बता रहा हूं कि एक प्रेरित होता है, वो राजा का प्रतिनिधित्व करता है, वो रिप्रेजेंट करता है किंग को। प्लेटो एंड पॉलीबस ये बताता है कि एक नौसैनिक जहाज जो भरा हुआ है और नए इलाके में नई कॉलोनी या बस्ती बसाने या कम्युनिटी बसाने जा रहा है, और जो आज नौसेना का जो जनरल है, नौसेना का जो लीडर है, उसके अधिकार में चल रहा है। एक वॉरशिप अलॉन्ग विद कार्गो शिप जो एक नई टेरिटरी में जा रहे हैं, और वो सारा मटीरियल वहां पे है कि वो नई टेरिटरी में जाके वहां पे कम्युनिटी वहां पे शुरू करे, और वो कम्युनिटी जो है, वो कम्युनिटी वो जो देश में से आए थे उस देश का कल्चर वहां पे वो रेप्लिकेट करने वाले हैं, राइट। फिर एक मतलब है, जैसे मैंने समझा, वो राजदूत जिसको राजा खास काम के लिए भेजता है, इट इज स्पेशल टास्क जो किसी और को नहीं दिया जाता है। वहां पे लिखा गया, पता है, पौल 2 जगह में लिखता है, मेरे लिए सुसमाचार के लिए दरवाजा खोला गया है। वहां पे जो टर्म यूज किया गया है ग्रीक, वो टर्म है, वो दरवाजा कोई और नहीं खोल सकता। यानी प्रेरित ऐसे इलाकों के दरवाजे, अनुग्रह के दरवाजे, मैं जो भी बोल रहा हूं अनुग्रह के इंक्लूड करके बोल रहा हूं, परमेश्वर की सहायता से इलाकों के दरवाजे खोलता है जो आज तक नहीं खुले। तो जैसे जैसे हमारा रैप्चर नजदीक आएगा, वैसे वैसे लॉर्ड विल रिलीज चीफ अपोस्टल्स ऑल द मोर, एंड उसके अधिकार के अंदर दूसरे अपोस्टल, प्रॉफेट, टीचर्स, पास्टर्स एंड इवेंजलिस्ट, और वो लोग जाके उसकी पूरी टीम वो जग के अंदर काम करेगी, और वो जब स्टेबलाइज होगा तो दूसरी टेरिटरी में, वो स्टेबलाइज हुआ तीसरी टेरिटरी में, एंड दे विल टेक ओवर, दे विल ब्रिंग हेवन डाउन ऑन द अर्थ। आप बोलोगे सर वचन में से बताओ, रेवलेशन 19:7-8 11 से लेके 15 आप नोट कर दीजिए। ये हमारा रहमा वर्ड आया हुआ है हमारे बीच। आओ हम आनंदित और हर्षित हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया गया है। यह मलमल तो संतों के धार्मिकता के कार्य है। यहाँ पे मैरिज ऑफ द लैम्ब की बात बताई गई है, और उसकी जो दुल्हन है कलीसिया, उसने अपने आप को तैयार किया है और मलमल का वस्त्र उसको पहनाया गया है, राइट, दैट व्हाट वी सी। फिर हम आगे देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं 11 से लेकर 15। फिर मैंने आकाश को खुला देखा, और यानी ये लोगों के ऊपर आकाश खुला हुआ होता है, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। उसके नेत्र आग की ज्वाला है। उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसने अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और नींव क्या है?
युद्ध क्या है? और जो ये युद्ध करने निकला है वो कौन है? यानी परमेश्वर के वचन की नींव जिन लोगों के जीवन में है, they will be partaker of the same anointing, same inheritance, same privileges. फिर और डिस्क्रिप्शन देखना है, वॉर डिस्क्रिप्शन, ये मेमने वाला डिस्क्रिप्शन नहीं है, वॉर का डिस्क्रिप्शन। फिर स्वर्ग की सेनाएं श्वेत, स्वर्ग की सेनाएं, कौन सी सेनाएं? सेनाएं जो पहले आपने देखी मलमल का वस्त्र पहनी हुई, वो सेनाएं। सेनाएं श्वेत स्वच्छ और महीन मलमल पहने श्वेत घोड़ों पर उसके पीछे पीछे चलती है। कहां चल रही है सेना? उसके पीछे पीछे। इसके पीछे पीछे, यानी जो चीफ एपोस्टल है जीसस, इब्रानियों 3 और 1 के अनुसार उसके पीछे पीछे उसकी जो दुल्हन है वो चल रही है। तो मुझे बता कि ये दुल्हन सीधी सीधी उसके पीछे चलेगी या कोई उसको चलाएगा? हमने एक डेफिनेशन दी कि ये वो राजदूत है अति शक्तिशाली जिसको राजा का प्रतिनिधित्व करने भेजा गया है। डॉक्टर भी कौन कौन तैयार करेगा? यस, वो चीफ एपोस्टल वो है जो हेवनली में बैठा है, बट उसने अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए नीचे चीफ एपोस्टल को, जनरल को, सेना के जनरल को उसने वहां पे रखा है। और वो जनरल ऊपर से आते हुए अभिषेक के द्वारा, वचनों के रेवलेशन के द्वारा, पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा वो परमेश्वर की दुल्हन को वचन के द्वारा तैयार करना चाहेगा। और आगे क्या लिखा है? उसके मुख से एक चौकी तलवार निकलती है। उसके मुख से तलवार निकल रही है, यीशु के मुख से रहमा निकल रहा है। और हमने अभी देखा कि वो रहमा से अपनी दुल्हन को शुद्ध करता है, कि वह उससे जाति जाति का संहार करे, वह लो दंड से शासन करेगा। शासन करेगा। Jesus is gonna rule. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप के मदिरा का 10 गुण रोधेगा। यानी यीशु जो चीफ एपोस्टल है, वो अपनी सेना को तैयार कर रहा है। आर्मी, बाइबल जैसे हमने एक सॉन्ग सुना, यू आर एन आर्मी ड्रेस को बैटल। आप वो सेना हो जिसको युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। और आज कौन सा मैच रिलीज हुआ? वॉरियर। और वॉरियर क्या करता है? युद्ध। सेना को एक सेना का अध्यक्ष तैयार करता है। सबसे आगे आगे यीशु है, उसके पीछे पीछे मुख्य सेना के अध्यक्ष और उनकी सेना है। जब हमारे पास 42 डेज के आज एंड होने वाले हैं, कल रात दुआ में हम थे और दुआ में हमारी परमेश्वर ने विजिटेशन की और परमेश्वर ने कहा है 9 सालों के अंदर, दैट इज फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, तो इस देश में सेना तैयार करेगा। यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एन आर्मी। इतना ही नहीं, मैंने फोर फ्रंट के अंदर इस डेज के कुछ और अपोस्टोलिक जनरल को भी देखा स्पिरिट में। मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, बट मैंने देखा है उस लोगों को। और हम देखेंगे कि अप्रैल 25 से लेकर 30 तक हम प्रभु की सेना को तैयार करेंगे। एक प्रेरित आपको राजा यीशु की सेना का योद्धा बनाता है और आप रुकते नहीं हो, लेकिन आप आगे ही बढ़ते जाते हो। ये जो सेना है, एक एरिया कंक्वर करती है, फिर दूसरा एरिया कंक्वर करती है, एक शहर कंक्वर करती है, फिर दूसरा शहर कंक्वर करती है, एक राज्य कंक्वर करती है, फिर दूसरा राज्य कंक्वर करती है। लेट मी टेल यू अबाउट वन मैन ऑफ गॉड। वन मैन ऑफ गॉड जो
पौलुस अभी तो प्रभु के पास है, आई सैल्यूट दैट मैन ऑफ गॉड, सुपर मैन ऑफ गॉड। प्रभु ने कहा तू रामेश्वरम जा। अब उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा प्रभु मुझे पैसे दे, जाऊंगा रामेश्वरम। वो रामेश्वरम उनके पास तब मनी ऑर्डर आता था, मनी ऑर्डर आया, एग्जैक्ट उतना ही आया जितना टिकट के पैसे थे। वो और उनकी बात गए, वो प्रेग्नेंट थी, वो ड्यूटी नजदीक आने वाली थी और एग्जैक्टली कैसे गए, इट वाज वेरी मच नियर बाय। उन्होंने प्रार्थना की प्रभु मैं अभी आया हूँ, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है मेरे पास, थोड़े और दिन तो रुक जा जब तक सारी चीजें हो। तब तक उनको कोई पेन नहीं हुआ और उन्होंने जब कलीसिया की शुरुआत की तो वो, उनकी वाइफ वहां पे और उनका बेटा। आज उनके सारे बच्चे आउटसाइड ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं सेवा का, और आज रामेश्वरम के अंदर लोगों को तैयार किया जाता है। पूरा रामेश्वरम परमेश्वर ने अपने एक अध्यक्ष के द्वारा, अपने एक प्रतिनिधित्व करने के द्वारा टेक ओवर कर लिया। ऐसे बहुत सारे दूसरे में एग्जांपल्स आपको देख सकता हूं, राइट। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इंडिया को फायर में मिलेंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब दूसरे देशों के अंदर ओरिजिनल डॉक्ट्रिन यीशु की दी जाएंगे। एक अगली टेक्स्ट में ये कैसा था, राइट, या किस तरह से था, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूं। एक्स 2:42 में लिखा है कि 3112 लोग वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, वे रोटी तोड़ने के अंदर, वे प्रार्थना में और वे लोग संगति के अंदर जुड़े रहे। यानी जो प्रथम कलीसिया आई उनके पास कोई अदर डॉक्ट्रिन नहीं थी, नहीं इनमें कोई अदर डॉक्ट्रिन नहीं है, एक ही डॉक्ट्रिन है, अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन जो यीशु मसीह लेके आए, जो मैंने आपको रेफरेंस दिया जॉन 7 के अंदर 16, 17, 18। और यह मंडली जिन्हें चमत्कार में चलने वाली थी, यह मंडली अपनी जिम्मेदारी उठाने वाली थी। एक अपोस्टोलिक चर्च के अंदर जो जीवित पत्थर होता है उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो उठाते हैं वो लोग वैसे होते हैं। हर परिवार मंडली के दर्शन के अंदर जुड़ता है और अकुला और प्रिस्किला ने पौल का दर्शन पकड़ा। प्रेरितों के काम 18:36 के अंदर जब उनको अपोलोस मिला और अपोलोस ऑलरेडी प्रभु में था, वो स्ट्रॉन्ग जानता था वचनों को, अकुला प्रिस्किला ने उसको दूसरे प्रेरितों के पास भेजा और बाद में लिखा गया है, अगर हमने जो रेफरेंस का पहला करेंगे 3 अध्याय 10 उससे आगे देखो, मैंने रद्दा रखा और उसके ऊपर मैंने आई प्लांटेड एंड अपोलोस वाटर्ड, मैंने बोया और अपोलोस ने पानी दिया। यानी एक अपोलोस जो सिर्फ कुछ लिमिटेड नॉलेज जानता था, जब वो अपोलोस प्रिस्किला के द्वारा प्रेरितों को अधीन हो गया तो उसमें से चीफ अपोस्टल का मेंटल बाहर आया और करीब के अंदर केवल योगदान पॉल का नहीं था, पॉल के साथ साथ वहां पे अपोलोस पिता जिसका योगदान था। लेकिन अगर अपोलोस वहां पे अधीन नहीं हुआ होता तो अब ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बाइबल, आप नहीं पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा आपको। प्रेरितों के काम 12 और 5वां अध्याय, जब हेरोद मारना चाह रहा था लोगों को, तब लॉ लगाकर प्रार्थना करती थी दुल्हन। ये दुल्हन वो होती है जिसको डर क्या होता है पता नहीं है, डर को पता है कि ये दुल्हन है, मुझसे उसको डरना है। ये ऐसे लोग हैं प्रभु के लोग, उनको डर पता नहीं होता है, लेकिन डर जो है एंटिटी, उसको पता है कि ये लोग प्रार्थना करेंगे यानी मेरी हालत खराब होगी। दूसरा तिमोथी 1:6 कहता है परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन हमको साहस का दिया है, हमको प्रेम का दिया है और हमको संयम का दिया है। प्रेरितों के काम 16 और 25 के अंदर जब पौल और सिलास को मारा गया था, तब वे लोग डाउन ऑफ कोर्स बिलीव, नेचुरली वे लोग फॉर वाइट डाउन थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को उठाए थे हिडन टेंशन, और उनको पता है यीशु जेल का भी राजा है, यीशु सारी कायनात का मालिक है। और जब स्तुति और आराधना की
वहां पे अर्थक्वेक हुआ और केवल वो जेल के अंदर थे, वो कैदी नहीं, लेकिन वो जेलर था और उसका घराना वहां पे उद्धार पाया। यानी ये कलीसिया, उसकी लाइफस्टाइल प्रेज एंड वर्शिप होती है। कोई गवाही आए तो प्रेज वर्शिप नहीं, इन एडवांस आई एम गोना प्रेज लॉर्ड, आई एम सो मच थैंकफुल फॉर दिस ग्रेट डे। मुझे पता है आज बड़ी बातें होने वाली है, आई नो इट वेरी वेल। प्रेज वो लाइफस्टाइल होती है हमारी। प्रेज हो गया 8:4, जब वहां पे सुसमाचार प्रचार करने के लिए फिलिप गया तो फिलिप के द्वारा असाधारण काम हुए। कलीसिया के लोगों के द्वारा असाधारण काम होते हैं। आप प्रार्थना करोगे और काम होंगे। जो काम प्रेरितों के द्वारा हुए एग्जैक्टली, वहां पे लकवा वाले लोग चंगे हुए और वहां पे भूत थे, वे सब भागे। प्रेरितों के काम 8:7 बताता है वहां पे। प्रेरितों के काम 4:32, वहां पे जो लोग थे ये हम पढ़ेंगे। विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक प्राण था। उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं करता था। विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक प्राण था। यानी वहां पे जो यूनिटी थी, दैट वाज वन यूनिटी। वहां पे सबके माइंड जुड़े हुए थे, वहां पे सबके हार्ट जुड़े हुए थे और वहां पे सभी लोग एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे थे। हैव यू सीन आर्मी? आर्मी के अंदर सभी सैनिक होते हैं, वो कैप्टन जो बोलता है या जनरल जो बोलता है, मार्शल जो बोलता है, उसके अनुसार एक ही डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। So that is the picture here. Unity, unity तब होती है जहां आज ऑर्डर होता है। इवन घर के अंदर आप देखना, घर के अंदर अगर वहां पे ऑर्डर नहीं होगा तो यूनिटी नहीं होगी। सेम आपका जो घर है उसका बड़ा जो पिक्चर है, दैट इज चर्च, एक्लेसिया, कलीसिया के अंदर यूनिटी तब होगी जब वहां पे ऑर्डर होगा। ऑर्डर इज अ साइन, यहां पे प्रभु है। ऑर्डर इज अ साइन, यहां पे प्रभु है। यूनिटी वहां होती है जहां आज अधीनता होती है। यानी पूरी कलीसिया, वो हजारों की कलीसिया थी, पहले 3000 थे, फिर 5000 आए, यानी 8000 और उसके प्लस 120, 8120 लोग यूनिटी में रहे, यानी हेड ऑफ 8120 एक यूनिटी में रहे, यानी दैट इज सुपरनेचुरल। यूनिटी वहां होती है जहां आज पवित्र आत्मा का अधिकार होता है। जहां आज पवित्र आत्मा को अधीन लोग होते हैं, वहां पे यूनिटी होती है। और प्रेरितों के काम 11, 27, 28, 29 जब आगा पास आया और उसने प्रोफेसी की कि अकाल होने वाला है, तो तुरंत वहां पे जो जितने भी लोग थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देके जुड़िया भेजा, यानी देश जूड बाय अदर चर्चेस। वो दूसरे चर्च थे, उसके साथ खड़े रहते हैं। और यहाँ आज पवित्र आत्मा के काम करते हैं, काम पवित्र आत्मा के प्रधान काम करते हैं। मरकुस 16 और 17 और 18 हमने लास्ट संडे देखा था। ये चिन्ह विश्वासों के अंदर होंगे। सबसे पहला चिन्ह वे भूत भगाएंगे, दूसरा चिन्ह वे लोग नई नई भाषाएं बोलेंगे, तीसरा चिन्ह वे लोग अगर प्राण घातक कोई विष वस्तु पी ले तो उनको कोई हानि नहीं होगी, वे सांपों को उठा लेंगे और वे बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यानी कलीसिया के अंदर आपको स्वस्थ होने ही चाहिए, बट आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, कोई बीमार है तो आप हाथ रखोगे, वो लोग चंगे होंगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, कौन सा? जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दे में से जिलाया। आपके सेल को पता होना चाहिए मेरे अंदर सारी कायनात का मालिक है, मेरे अंदर मेरे सेल को बनाने वाला परमेश्वर है, मेरी ग्लैंड को बनाने वाला परमेश्वर है, मेरी सिस्टम को बनाने वाला परमेश्वर है। आपके लिए हेरिडिटरी डिसीजेस नहीं हो सकते, जनरेशन कर्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपका प्रभु है, उसने आपके लिए लहू बहाया है और आपका एक ही इनहेरिटेंस है, 100% क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, 100% क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। कलीसिया के अंदर कोई बीमार नहीं हो सकता है।
नॉट पॉसिबल। बट उसके लिए आपको टीचिंग के अनुसार चलना होगा, आपको किताब खोलनी होगी, आपको खुद को पवित्र आत्मा के पास जाना होगा, आपको वो फ्रेंडशिप डेवलप करनी होगी पवित्र आत्मा के साथ कि आपको वो पकड़ ले। एंड आई टेल यू, जिस दिन आपका रिलेशनशिप डेवलप हुआ ना, बाकी के सारे रिलेशनशिप आपको फीके लगेंगे, मैं गारंटी देता हूं। वो 2011 जब मेरा एनकाउंटर हुआ, आई एम सेइंग वो मेरे जीवन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा एनकाउंटर था, सबसे ज्यादा वो हुआ और मेरा जीवन पूरा यू टर्न हो गया। एंड स्टिल आई लॉन्ग फॉर मोर एनकाउंटर्स। इसीलिए मैं वचनों में रहता हूं कि वचन के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति मेरे कमरे के अंदर बनी रहे, कमरे के अंदर बनी रहे। हमारी जगह पे खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं मेरे सभी भाइयों को, मेरी बहनों को तेरे पास लेके आ रहा हूं, मेरे बच्चों को लेके आ रहा हूं प्रभु, जो यहाँ पे फिजिकली है, जो ऑनलाइन है। आज यीशु के नाम से कहता हूं प्रभु, इनके जीवन के अंदर वचन की नींव हो, इनके जीवन प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए प्रकाशनों के ऊपर बनाए जाए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा इन सभी को महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में ले जाए। जैसे स्वर्ग के अंदर प्रभु ये लोग इंडिविजुअली, एग्जैक्टली इंडिविजुअली प्रभु इस देश में, जैसे स्वर्ग के अंदर ये लोग कलेक्टिवली है, एग्जैक्टली प्रभु ये लोग। और प्रभु आज जो मेंटल आया है प्रभु, लॉर्ड आई रिलीज दैट मेंटल, जो लोग देख रहे हैं, बॉर्गर मेंटल टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से वो सारी बातें जो उनकी बुलाहट के विरोध में, उसको उखाड़ के फेंक देने का मेंटल आई डिक्लेयर एंड डिक्री अपॉन द पीपल जो यीशु को सबमिटेड है। And I bless your people in every area. प्रभु अगर कोई सीखे, I right now cast that sickness. अगर कोई प्रॉब्लम है, right now I'm talking to the problem. उनके जीवन से दूर हो जाए। आपकी पायल पकड़ ले प्रभु। प्रभु वचन ऐसा कहता है कि अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। लॉर्ड आई डिक्लेयर एंड डिक्री, पूरा घराना उद्धार पाया हुआ, पूरा घराना उद्धार पाया हुआ यीशु के नाम से, पूरा घराना। लॉर्ड आई ब्लेस योर पीपल इन एवरी एरिया, प्रभु यीशु के नाम से। Amen. Amen. Happy resurrection day.